बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और मैं हूं रुमैसा कुरैशी। खबरनामे का आगाज़ करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोई डील नहीं करेंगे, लेकिन बानी पीटीआई का बड़ा ऐलान। सिलेक्शन कमेटी ने शाहिद आफरीदी को किस बात पर हैरान कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम क्या करने जा रही है, बड़ी खबर सामने आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे। 3 रुकनी कमेटी डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए बनाई है। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि बातचीत मुखालफिन से होती है, दोस्तों से नहीं, और डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना हो या फिर जेलो सज़ा से बचना हो। इमरान खान ने कहा कि हम 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासत में बातचीत होती है और हम 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे, जिसके लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है। बानी चेयरमैन ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि उन्होंने कमेटी को सिर्फ बातचीत का इख्तियार दिया है और उसमें किसी किस्म की डील का कोई ताल्लुक नहीं होगा और ना ही उनकी जेल से बाहर आने की कोई ख्वाहिश है। इमरान खान ने कहा कि अभी मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस बनाने जा रहे हैं। उन्हें जो भी मुकदमात बनाने हैं वो एक ही बार बना लें, मगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड में फास्ट बॉलर हसन अली के इंतखाब पर सवाल उठा दिया। मुकामी न्यूज़ चैनल पर गुफ्तगू करते हुए साबिक ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने बैक बॉलर की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए हसन अली की हालिया कारकर्दगी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ज़मान खान और मोहम्मद अली उनकी जगह बेहतर ऑप्शन थे। साबिक कप्तान ने कहा कि हसन अली की सिलेक्शन से हैरान हूँ, मुझे समझ नहीं आया कि किस कारकर्दगी की बुनियाद पर उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अलबत्ता उनकी जगह उसामा मीर को शामिल किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि उसामा मीर ने मुस्तकिल मिजाजी से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेक्शन कमेटी के लिए लीग स्पिनर को बिठाने का फैसला आसान नहीं था। हो सकता है कि इफ्तिखार अहमद, आगा सलमान, साइम अयूब के स्पिन ऑप्शंस को देखते हुए उन्हें ड्रॉप किया गया हो। कबल अज़ीं गुज़िश्ता रोज़ दौरे आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया था, जिसमें फास्ट बॉलर हसन अली और आगा सलमान की वापसी, जबकि उसामा मीर और ज़मान खान को ड्रॉप किए जाने पर सेलेक्टर्स को तनकीद का निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने दौरे जनूबी अफ्रीका के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। दौरे जनूबी अफ्रीका के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलेगी। डरबन, सेंचुरियन और जोहान्सबर्ग 10 से 14 दिसंबर तक T20 इंटरनेशनल मैचों की मेज़बानी करेगी। वनडे मैचेस 17 से 22 दिसंबर तक केप टाउन और जोहान्सबर्ग में खेले जाएंगे, जबकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट मैचेस 2023 ता 2025 सेंचुरियन 26 ता 30 दिसंबर और केप टाउन 3 ता 7 जनवरी में होंगे। कौमी टीम 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से वापसी के बाद दिसंबर को डरबन के लिए रवाना होगी और ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम को 4 से 18 नवंबर तक 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है। 8 जनवरी को अपना अफ्रीकन टूर मुकम्मल करने के बाद कौमी टीम होम ग्राउंड में मुल्की वनडे सीरीज़ में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान में 8 टीमों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दौरों से कबल पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंग्लैंड की बिला तरतीब 2 और 3 टेस्ट मैचों की मेज़बानी करेगा। इसका मतलब है कि वो अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक 6 माह के अरसे में 7 टेस्ट, 10 वनडे और 6 T20 मैचेस खेलेगी। ये पाकिस्तान का 1994 से 1995 के बाद जनूबी अफ्रीका का 7वां टेस्ट दौरा होगा। पाकिस्तान ने वहाँ 2 टेस्ट मैच जीते थे। पहला टेस्ट डरबन में 1997 से 1998 में उसने 29 रन से जीता था। दूसरी मर्तबा टेस्ट जनवरी 2007 में सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिज़ाबेथ में जीता था, जिसमें इंज़मामुल हक पहली इनिंग्स में 92 रन नॉट आउट बनाने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे।
देसी टीवी यूएसए से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल देसी टीवी यूएसए, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां पर आपको 3000 से ज़ायद चैनल्स देखने को मिलेंगे। Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share. Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.